युवाओं के विकास के लिए शिक्षा एक सशक्त माध्यम है। कोरोना महामारी ने दुनिया भर के स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन इन सब के बीच भारत जैसे देश, जहां गरीबी का स्तर इतना है कि आज भी कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना तो बेहतर मोबाइल और ना इंटरनेट कनेक्शन है। ऐसे में उन परिवार के बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा तो जैसे एक सपना ही रह गया। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सागर के रिछोड़ा टपरा गांव में पदस्थ एक शिक्षक ने अनोखी शुरुआत की है। शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ चंद्रहास श्रीवास्तव ने मोबाइल लाइब्रेरी की शुरुआत की, जो कि एक चलता फिरता स्कूल तो है ही, इसके साथ ही एक लाइब्रेरी भी है। इसका नाम दिया है मोबाइल लाइब्रेरी। इन्होंने इसे इस कदर डिजाइन किया है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए सागर टाइम्स की ये खास रिपोर्ट। दिखने में आम लेकिन एक खास स्कूटी। दरअसल ये है एक चलता फिरता स्कूल। स्कूटर पर दौड़ता हुआ विद्यालय। ये उन बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है जो या तो स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते थे या फिर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए जिनके पास मोबाइल नहीं होते। फिलहाल बच्चे भी खुश हैं और पेरेंट्स भी। बोलते जाओ। लोगों को कुछ नहीं करते, इसलिए मैं इसको रोका सागर और आसपास के गांव में ये मोबाइल लाइब्रेरी चलाने का आइडिया चरणहास श्रीवास्तव का है। सर जी क्या है, कोरोना काल में सारी शालाएं बंद थी, तो हमारे लिए बड़ा दुख हो रहा था कि शालाएं बंद नहीं और बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। तो एक हमारे दिमाग में आया कि एक चलता फिरता पुस्तकालय का निर्माण किया जाए। तो मैंने स्वयं की स्कूटी पर एक चलता फिरता पुस्तकालय बना। उसमें पुराना जो लोहे का सामान था उससे हमने एकत्र करके एक चलता फिरता पुस्तकालय बनाया। तो इसमें एक साइड ग्रीन बोर्ड लगा है और एक साइड बुकें हैं, लगभग हमारी 600-700 बुकें हैं। तो वो बच्चों को पढ़ने देते हैं प्रतिदिन और 4 दिन बाद रिटर्न कर देते हैं। जी हमारा कार्यक्रम लगभग जुलाई से चल रहा है। जी हमने इसलिए सोचा क्योंकि गरीब बच्चे किताबें खरीद नहीं सकते, तो हमारा फोकस ज़्यादा गरीब बस्तियों पे है। और हमारी पोस्टिंग जो रिछोड़ा टपरा में वहाँ पर तो 90% लोग गरीब हैं, तो वहाँ पर आदिवासी लोग हैं। तो उनको पुस्तक वो एक बार उन्होंने करी थी चर्चा, सर हमें पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो हमें पुस्तकें अच्छी से अच्छी पुस्तकें लाई। तो ये अभी कोरोना काल में इसका अवसर भी मिला और हमने सभी बच्चों को। सर जी आप कहाँ जाते हैं? सर जी क्या है कि हमारी शाला में तो हम 10 से 4 रहते ही हैं, लेकिन शाला के जो सागर शहर से लगभग हमारा 15-20 किलोमीटर के दायरे में हम अभी जा चुके हैं। सागर के लगभग जैसे पंतनगर है, मोती नगर है, ये अब आपका जो अभी है मतलब है ना ये कैंट। अभी जब तक कोरोना काल चल रहा है सर, जब तक तो मतलब है बच्चों की सेवाएं हमारा उद्देश्य है कि उनको मिलती रहें। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनके पास मोबाइल भी नहीं है, तो उनके राज्य शिक्षा केंद्र से जो वीडियो आते हैं तो वो देख नहीं पाते थे। तो हमारे पास लगभग 5 वीडियो मोबाइल हैं, तो मोबाइल पर जो डाउनलोडिंग करके लाते हैं वीडियो वो भी दिखाते हैं। और अगर कोई बच्चे देख नहीं पाते तो हम बोर्ड पर समझा देते हैं लिख के, इसलिए क्योंकि उनका नुकसान ना हो। श्रीवास्तव जी बताते हैं कि इस पहल से उन बच्चों की जिंदगी में बदलाव आएगा जिनके पास आज भी मोबाइल नहीं है। इस मोबाइल लाइब्रेरी के द्वारा मास्टर जी बच्चों के पास जाकर उन्हें पढ़ाते हैं और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग का भी ध्यान रखते हैं। जिन बच्चों के पास मास्क नहीं होते उन्हें मास्क भी दिया जाता है। इसके साथ ही बच्चों को स्कूल लाइब्रेरी की तरह ही पुस्तकें भी बांटी जाती हैं। शिक्षा दे रहे हैं बच्चों के लिए, चलता फिरता विद्यालय है और बहुत सारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। यहाँ पर बच्चों को कहानी किताबों की पुस्तकें पढ़ने के लिए मिल रही हैं और यहाँ पर विद्यार्थियों को बोर्ड भी दिए गए हैं पढ़ने के लिए, अलग अलग बच्चे पढ़ा भी रहे हैं। इसमें सर का बहुत सारा सहयोग है, सर के लिए धन्यवाद। कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है और ज्ञान बांटने का ये अनोखा तरीका वाकई तारीफ़े काबिल है। स्कूल में पदस्थ मास्टर जी बताते हैं कि स्कूल के काम से फ्री होने के बाद सारा दिन वो ऐसे ही बच्चों के पास जाकर उन्हें पढ़ाते रहते हैं, जिससे उन्हें बहुत खुशी मिलती है। इस अनोखे विद्यालय में पढ़ने में बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ ही बच्चों के पेरेंट्स भी बहुत खुश रहते हैं। कोरोना की इस भागदौड़ में हम सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तो आ गए, पर कहीं न कहीं उन गरीब बच्चों को हमने पीछे छोड़ दिया, जिनके पास आज भी ना तो एक अच्छा मोबाइल रखने के पैसे होते हैं, एक बेहतर नेट कनेक्शन लेने के।
हमारे सागर में ये अनूठी पहल वाकई तारीफ के काबिल है। सागर टाइम्स के लिए नितेश रेगवार की स्पेशल रिपोर्ट।